नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से मिसलेनियस जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने कंसेप्ट किया उसके ऊपर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली थी। अब आगे देखो भाई। लेट सी बी ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर हैविंग सेंटर ओ। एक सर्कल है सी जिसकी रेडियस 5 मीटर है और सेंटर ओ है। तो बना लेते हैं। ये अपना हो गया एक सर्कल, उसका सेंटर ओ है और रेडियस उसकी 5। लेट पी क्यू बी ए कोड ऑफ सी। सी जो सर्कल है उसकी पी क्यू क्या है भैया, एक कोड है। कोड क्या होती है, जो सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, हमारी कोड होती है। अच्छा, कोड ऑफ सी दैट पासिस थ्रू पॉइंट ए एंड बी, मतलब दो पॉइंट है, उनका नाम क्या होगा जो सर्कल को टच करेंगे, वो ए और बी। वेयर ए इज लोकेटेड 4 मीटर नॉर्थ। अच्छा, नॉर्थ किधर होगी भैया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो मतलब हमें जो कोड है वो इस तरह से ये बनानी है। ठीक है भाई, ये कोड बनेगी तभी तो आपका 4 मीटर नॉर्थ जाओगे आप। ये कोड होगी हमारी, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। इसने बोला है कि भाई जो पी क्यू है, बी ए कोड, सॉरी ये पी क्यू है, पी क्यू कोड है ना, कि ए बी तो पॉइंट है ना। और सी दैट पासिस थ्रू पॉइंट ए एंड बी, ओके, वेयर ए इज लोकेटेड टू 4 मीटर नॉर्थ। तो जो ए पॉइंट है वो 4 मीटर नॉर्थ होगा ऑफ ओ सेंटर से। तो 4 मीटर नॉर्थ भैया कोड के ऊपर ये हो गया हमारा ए पॉइंट। ठीक है, उसके बाद बी इज लोकेटेड 3 मीटर ईस्ट। ईस्ट इधर है हमारी भैया, तो बी जो है वो भैया ये हो जाएगा 3 मीटर ईस्ट। ठीक है, डायग्राम सही बन जाएगा तो क्वेश्चन आराम से हो जाता है। देन द लेंथ ऑफ पी क्यू की लेंथ हमें बतानी है इन मीटर इज नियरेस्ट टू, वो नियरेस्ट मतलब अप्रोक्स वैल्यू बतानी है। तो भाई एक बात बताओ, सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखो, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर है, ये कोड है। ठीक है, सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं सर्कल से, सर्कल के सेंटर से कोड पे, ये कोड है हमारी, कोड पे जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो कोड को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है। ये मिड पॉइंट होता है कोड का, मिड पॉइंट। ठीक है, ये बराबर, ये बराबर, ये बात आपने ध्यान रखनी है। हाँ जी, तो अगर ये सेंटर है इस सर्कल का, ये कोड है, तो यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो भैया कोड के ऊपर, तो ये दो इक्वल पार्ट करेगा, ये और ये बराबर होगी कि नहीं होगी भाई। हाँ होगी भाई, बिल्कुल होनी चाहिए। तो आपको इस चीज़ को लेके आपको समझा दिया। कोड के ऊपर सेंटर से हम जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस कोड के दो इक्वल पार्ट करती है वो पॉइंट। जब कोड के ऊपर हम सेंटर से, सर्कल के सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो कोड के दो इक्वल पार्ट करती है क्या, वो परपेंडिकुलर लाइन। ओके, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो ये 3 है, ये 4 है। तो पहले तो आप ये बताओ, जो ये ए बी है ये कितनी हो जाएगी, ये हाइपोटेनस हो जाएगी, 90 डिग्री है ना, तो ये कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी हमारी 5। जो ए बी है वो आ गई हमारी कितनी भैया, 5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, और अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, M इज़ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ये जो M है, ये जो M होगा ये मिड पॉइंट होगा पी क्यू का। तो OM क्या होगा भाई, जो OM होगा वो क्या होगा, तो OM होगा भाई हमारा ए बी अपॉन में सी बोले तो ये हाइपोटेनस। तो ए कितना है 4, बी कितना है भाई 3 और सी है हमारा 5। 4 3 12, 12 अपॉन में 5। ठीक है भाई, ये पॉइंट ये आ गया 2.4। तो ये जो OM की लेंथ है ये आ गई भाई 2.4। ठीक है, अब मैं दोबारा एक सर्कल बना रहा हूँ, ये सेंटर है और भाई ये हमारी ये कोड है ना, कोड को आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोड को बना ही लेते हैं। ये कोड है हमारी, कोड के इस पॉइंट से सेंटर को मिलाएंगे, ये दूरी हमें दे रखी है 5। ये जो हमने परपेंडिकुलर डाला था ये है 2.4। तो भाई ये हमारा है P, ये हमारा Q, ये हमारा O, तो ये M है। तो क्या आप ये जो P से लेके M, PM नहीं बता सकते, PM कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे पाइथागोरस पर में लगा दो, 5 का स्क्वायर माइनस में 2.4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 25 माइनस में 5.76। अब इसको घटा दो, ये आ जाएगा 19.24। अप्रोक्स वैल्यू कितनी आएगी, 20 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है यार, 20 25 होता है ना। तो ये मतलब कितना आएगा, ये 45 का होता है यार। 20 25 तो 25 का थोड़ी ना होता है।
45 का 5 चौक 20 और पापा 25 है ना, तो ये आ जाएगी 44, 4.4 कुछ अप्रोक्स वैल्यू आएगी। ठीक है भाई, इसकी रूट की वैल्यू कितनी आएगी 4.4। अब ये हमारी पी एम आई है हमारी 4.4, ये और ये दोनों पी एम और एम क्यू इक्वल हैं, तो ये 4.4 ये भी 4.4, टोटल कितनी हो जाएगी 8.8। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, ये हमें फिगर गिवन है बिलो ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे 90 डिग्री है, विद हाइपोटेनस ए सी हमें बोल दिया है भैया 100 है। ए सी इज डिवाइड इंटू 4 सेगमेंट ए डी बी ई डी ई एफ और एफ सी, सच दैट ए डी डी ई एफ और ये चारों इक्वल हैं, चारों इक्वल हैं। तो भाई एक लाइन के 4 इक्वल पार्ट करोगे, 100 है वो लाइन टोटल, तो 4 इक्वल पार्ट क्या हो जाएंगे 25 25 25 25 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? हाँ भाई बिल्कुल हो जाएंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी का स्क्वेयर प्लस में बी ई स्क्वेयर प्लस में बी एफ स्क्वेयर, बी डी बी एफ और बी ई। तो देखो भाई यहाँ पे ये जो ई पॉइंट है ये मिड पॉइंट हो जाएगा। अब आप कहोगे मिड पॉइंट कैसे हो गया? अरे यार एक लाइन के 2 इक्वल पार्ट, अगर ये 25 है ये 25 है तो टोटल ये इधर साइड का 50 हो गया, ऊपर 50 हो गया, तो मिड पॉइंट हुआ ना ई, और क्या होगा? हाँ भाई बी ई हो गया हमारा मिड पॉइंट। ये हाइपोटेनस है भाई, ये जो बी ई है और ये जो ए ई है और जो ई सी है ये इक्वल होंगे। अरे भैया सरकम रेडियस यार, इस पॉइंट पे रख के राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जब हम सरकम सर्कल खींचेंगे तो तीनों वर्टेक्स से जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जो क्या बोलते हैं बी ई बराबर है ई सी बराबर है बी ई, होगा कि नहीं होगा? ये भी आर ये भी आर ये भी आर, ये तो अभी तक आप जान चुके होगे, अगर नहीं जाने तो जान लो भाई। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जब आप देखोगे अच्छे से, वैसे मैं बताऊंगा आप लोगों को शॉर्ट के माध्यम से, वैसे मैंने करवा चुका है, वैसे मैंने ये सब करवा दिया है ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट में, आप देखोगे तो भाई ये इक्वल होंगी भैया। ये हमारी क्या है हाइपोटेनस के ऊपर, ये आर ये मिड पॉइंट है, और ये भी इस 90 डिग्री एंगल बनाने वाले वर्टेक्स से जब ये मिड पॉइंट है ई, तो ये भी क्या होगी आर होगी भैया। ये हमारा एक सर्कल खींचेगा, और सर्कल खींचेगा तो भैया ये तीनों वर्टेक्स से होते हुए जाएगा, या सर्कम सर्कल कह सकते हो, तो ये सर्कम रेडियस हो जाएगी, ये बराबर होगी। तो बी ई हमारी कितनी आ गई भाई? बी आ गई हमारी ये हो जाएगी 50 होगी भाई। ये भी आ रहा है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो ये भी 50 होगी। और बी का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 50 का स्क्वायर कितना होगा? 2500 होगा कि नहीं होगा? तो भाई हमें निकालना क्या क्या वो देख लो आप, बी डी स्क्वायर प्लस में बी ई स्क्वायर प्लस में बी एफ स्क्वायर। ठीक है, ये निकालना है। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली कितनी है भैया? 2500। हमें सिर्फ ये निकालना है बी डी स्क्वायर और बी एफ स्क्वायर, बी डी स्क्वायर और बी एफ स्क्वायर। तो ये ट्रायंगल ही हम बना लेते हैं डी बी एफ, इस ट्रायंगल को आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो ताकि इजी हो जाएगा भाई। बी डी और एफ, ठीक है, और इसमें ये जो ई पॉइंट है ये हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 25 है, ये भी 25 है। यहाँ पे हम ये जो लाइन है ये हमारी क्या है? ये भैया माध्यिका है, मीडियन है कि नहीं है? ई हमारा मिड पॉइंट है। अब आप ये मत पूछना मीडियन क्या होती है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये मीडियन है तो हम यहाँ पे अपोलोनसम थ्योरम जो है वो लगा सकते हैं। हाँ भाई लगा सकते हैं। और वो अपोलोनस थ्योरम क्या होती है भाई? किसी भाई को अभी तक इसमें डाउट तो नहीं रह गया ना? ये जो बी ई निकाली है भाई, हाइपोटेनस के अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन जो होती है वो हमारी सर्कम रेडियस होती है। ये बात आप ध्यान रखो, अभी तक नहीं ध्यान। तो भाई अपोलोनस थ्योरम क्या बोलती है कि जो ये मीडियन है इसको हम कैसे निकालेंगे? तो बी हमारी कैसे निकलेगी? बी क्या निकलेगी भाई? आजू बाजू साइड के स्क्वायर का सम। आजू बाजू की साइड कौन सी है? बी डी का स्क्वायर प्लस में बी एफ का स्क्वायर, ये बराबर होगा 2 मीडियन का स्क्वायर बी ई का स्क्वायर प्लस में डी ई, कोई भी साइड ले लो, चाहे ई आर ई एफ ले लो या ए ले लो, इक्वल है ना, तो डी ई का स्क्वायर। यहाँ पे बी ई कितनी है हमारी? बी हमारी भाई ये मीडियन 50 थी ना? हाँ 50, तो 2 गुना में 50 का स्क्वायर, और डी ई हमारी कितनी है भाई? 25 का स्क्वायर। ये 50 का स्क्वायर कितना होता है बाबू मोशाई? ये हो जाएगा 2500 प्लस में 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625
इनका कर देना 2 गुना, ये हो जाएगा 3125, होगा कि नहीं होगा, गलत तो नहीं कर दिया, नहीं ठीक है। इसका 2 गुना कर दो भाई, तो 3000 और का 6000, 6250, ठीक है भाई। ये आ गया हमारा BD और BF इक्वल किसके आ गया, 6200 के। तो हमसे पूछा है ये, तो BD और BF किसके बराबर है भाई, 6250। तो यहाँ पे 6250 और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा भाई 0 5 5 और 2 7 और 6 और 2 8, 8750। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका एरिया निकालना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, ये 90 डिग्री है। इन द गिवन फिगर एंगल B इज़ 90 डिग्री, और इसके अंदर 2 सर्कल हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और हमें इसका एरिया निकालना है ट्रायंगल का। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या नज़र आएगा, अगर हमने कंसेप्ट पढ़ रखे होंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें नज़र आएगा कि ये वर्टेक्स, इस सर्कल का ये सेंटर पॉइंट जहाँ ये दोनों सर्कल टच कर रहे हैं ये पॉइंट, और ये इस बड़े सर्कल का सेंटर, ये तीनों एक सीधी लाइन पे होते हैं। जब 2 सर्कल इस तरह से टच करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आपने हमेशा याद रखना है कि इस वर्टेक्स, इस छोटे सर्कल का सेंटर पॉइंट, इन दोनों सर्कल का टचिंग पॉइंट, और बड़े सर्कल का जो सेंटर है वो, ये चारों पॉइंट एक सीधी रेखा पे होते हैं भाई, ठीक है। अच्छा जी, ये टचिंग पॉइंट है, यहाँ पे सीधी रेखा पे होते हैं, और ये जो एंगल बनता है ये इक्वल एंगल बनते हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा। ये बात आपने ध्यान रखनी है, मैंने पहले आप लोगों को ये बताया है, ऐसा नहीं है कि बताया नहीं है भाई। जब ये चारों पॉइंट एक मिलते हैं तो ये जो एंगल होते हैं ये हाफ हाफ हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री भाई, ये रेडियस हमें गिवन है इस छोटे सर्कल की, इस बड़े सर्कल की 12 रेडियस गिवन है, ये भी 90 डिग्री है। अब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम सिमिलरिटी लगा सकते हैं, हाँ जी। और दूसरा तरीका क्या है इस चीज़ को सोल्व करने का, अगर हम इन सर्कल को देखें और इन 2 लाइनों को CA और CB को देखें, तो यहाँ से हमें कुछ याद आ रहा है। हाँ, मुझे तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा तो क्या बताऊँ। ये एक छोटा सर्कल, इस सर्कल को टच करते हुए एक हम बड़ा सर्कल बनाएंगे। पहले हम ये रेखाएं खींच लेते हैं ताकि हमारा सर्कल की जो पॉइंट्स हैं वो फिर बाहर इधर उधर ना जाएं, ठीक है। और ये हो गया हमारा एक बड़ा सर्कल भाई, ठीक है। ये इसकी रेडियस R1 और ये इसकी रेडियस R2, ठीक है। और ये भैया जो लाइन पासिंग थ्रू होगी, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताई, ये जो लाइन पास करेगी ये क्या होगी भैया हमारी इन चारों पॉइंट को, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे R1 और R2 का रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या था, कंसेप्ट क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में साइन थीटा। देखो आप इस चीज़ को यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलरिटी लगा के भी सोल्व कर सकते थे। अगर आपको ये आता तो आप इससे भी हम साइन थीटा निकालेंगे, आगे काफ़ी चीज़ें हमारे ट्रायंगल के एरिया निकालने में हेल्प हो जाएगी, आराम से निकल जाएगा। देखो यहाँ पे R1 कितनी है भैया, इस सर्कल छोटे सर्कल की 3 है, बड़े की 12 है। तो भाई 1 माइनस में साइन थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 अपॉन में 12, काट दो 3 चौक 12, 1/4 मल्टीप्लाई कर दो भाई, 4 माइनस में 4 साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा। कोई मसला नहीं है जी, कोई मसला नहीं है। ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा कितना आ गया भाई अपना, यहाँ पे आ जाएगा 3 अपॉन में 5। इतनी तो ये तो बेसिक चीज़ थी। अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट याद है तो आप यहाँ तक करने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आ जाओ भाई इस डायग्राम पे, हमें भाई एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। तो हीरोन्स फॉर्मूला तो यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा, हमें भुजा चाहिए होंगी। BC अगर देखो यहाँ पे ये सेंटर है, यहाँ से हम इसको मिलाएंगे,
ठीक है, ये 12 है तो ये भी 12 होगी, ये भी 12, ये भी 12। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई भी पॉइंट नाम दे दो, जैसे एम नाम दे दो। तो बी एम तो हमारी 12 हो गई। हमें ये एम से लेके सी तक भुजा निकालनी है। निकालनी है कि नहीं निकालनी है? हमारे पास साइन थीटा आया 3/5, ये 12 है। ठीक है भाई, अगर आप इस ट्रायंगल को देखो पी एम सी को, इसमें ये 12 है, तो यहाँ पे हम ट्रिपलेट का कुछ फंडा नहीं यूज़ कर सकते यार। भाई मैंने ये देखा, मैं यहाँ से इस ट्रायंगल को उठा रहा हूँ। ट्रायंगल को आप वर्टेक्स देखते जाना भाई, कभी आप ये सोचो ये कहाँ से उठा ली, पी एम और ये सी पॉइंट, ये हमारा थीटा है ये वाला। ठीक है, और ये 12 है। तो भाई थीटा है, थीटा के सामने हमें क्या गिवन है? 12 गिवन है ना। और हमें पता है भाई साइन थीटा, साइन थीटा एक्चुअल में होता क्या है? साइन थीटा होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है भाई? 12। हाइपोटेनस क्या होगा बताओ? तो भाई यहाँ पे हमने देखा साइन थीटा का रेशियो आया हमारा 3 से 5। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या आया? परपेंडिकुलर हमारा 3 इसका रेशियो, और हाइपोटेनस का आया है कितना? 5। 3 4 5, ये ट्रिपलेट होता है हमारा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 3 की वैल्यू किसके बराबर है? 12। 3 चौका 12, तो 5 की में भी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौका 20, और इस 4 में भी किसकी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे? 16। तो हमारे पास जो एम सी है वो कितनी आ गई भाई? 16 आ गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन थीटा भाई हमने रेशो, हमने ये निकाला, रेशो से हमने यहाँ पे रिलेट किया राइट एंगल ट्रायंगल में, देखा भाई साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस होता तो हमें क्या क्या गिवन है? हमें तो परपेंडिकुलर 12 गिवन है, लेकिन हमें तो हाइपोटेनस निकालना था। फिर हमने देखा साइन थीटा तो भैया 3/5 हमने यहाँ पे रेशो निकाल लिया। रेशो का यहाँ पे रखो, उसके हिसाब से यहाँ पे इस 12 को रिलेट करो। ये ट्रिपलेट बन रहा है, 3 5 था तो 3 4 5 तो ट्रिपलेट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। 3 की वैल्यू 12, 5 की वैल्यू 20 हो जाएगी, 4 की वैल्यू 16 हो जाएगी। कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी, ये तो ज़्यादा ऐसा कि भाई इसमें कुछ ज़्यादा मंत्र समझना था। 16 वैल्यू आ गई भाई हमारी, हाँ 16 आ गई। तो जो बी सी है वो कितना आ गया? 12 प्लस में 16 कितना हो गया भाई? 8, 28 आ गया। हाँ जी बिल्कुल आ गया 28। अब निकालेंगे हम ए बी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर भाई हम एरिया निकालेंगे तो 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स हमें एक तो आ गई 28। ए बी कैसे निकालेंगे? ए बी चाहिए हमें। ये यहाँ तक 12 है, कोई पॉइंट नाम दे दो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। आप ये देखो, अभी हमें ये परपेंडिकुलर निकालना है पूरे ट्रायंगल को। देखो ट्रायंगल ए बी सी, इसमें 28 हमें पूरी लाइन पता है। ये थीटा और थीटा मिलकर कितना हो गया? 2 थीटा है ना। और भाई 2 थीटा हो गया, तो बेस हमें पता है 28, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, यानी tan 2 थीटा है ना। tan 2 थीटा निकालना है। tan 2 थीटा ना, आप एक बात बताओ साइन 2 थीटा क्या होता है? तो ये होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा, होता है कि नहीं होता है भाई? हाँ, तो यहाँ पे 2 साइन थीटा हमारा कितना था भाई? 3/5 गुणा में 3/5, और कोस थीटा क्या हो जाएगा भाई? कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पे 4/5। अरे इस ट्रायंगल में ना यहाँ पे 4/5, हमारा 4 क्या है? बेस और हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सोल्व कर लोगे, कितना आ जाएगा? ये साइन 2 थीटा अपना आ जाएगा 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 5 25, 24/25 आ गया हमारा साइन 2 थीटा। ठीक है, हमें क्या चाहिए भैया? हमें तो रिलेशन चाहिए परपेंडिकुलर और बेस में, क्योंकि बेस हमें गिवन है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। जो होता है भैया परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है हमारा tan 2 थीटा या tan थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखो भाई साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, या आप कह सकते हो साइन 2 थीटा हमारा आ गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, जो हमने निकाल लिया। और tan 2 थीटा हमारा क्या होगा भैया? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर सेम है, हाँ जी सेम है भाई। राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना आया था अभी हमारा? यहाँ पे 24, परपेंडिकुलर आया हमारा 24, राइट। तो परपेंडिकुलर 24 है, और बेस हमारा कितना है? हाइपोटेनस हमारा 25 है ना, इसी साइन 2 थीटा में। तो 7 24 25 मिलके तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अब tan 2 थीटा क्या बोलता है? tan 2 थीटा है भाई हमारा
परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 24 और यहाँ पे 7 आ जाएगा, बेस कितना 7। ये हमने रिलेशन निकाला है साइन 2 थीटा से हम tan 2 थीटा तक पहुँचे हैं भाई। कभी आप सोचो ये कहाँ से हो रही है कहानी सारी, आपके माइंड में आएगा ये 7 कहाँ से आ गया। अरे साइन 2 थीटा से जब वो चीज़ हमें मिली है, हमें परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस मिला है, तो सीधी सी बात है किसी राइट एंगल ट्रायंगल का ही मिला है, तो बेस भी क्या होगा। अब जब हमें पता 24 25 तो 7 24 25 तो एक ट्रिपलेट होता है, तो हमने उस राइट एंगल ट्रायंगल को ही बना लिया 7 24 25। और tan 2 थीटा क्योंकि रिलेटेड है, तो tan 2 थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारा 24, बेस है हमारा 7। अब आप ये देखो भाई, यहाँ पे जो हमने अब ट्रायंगल बनाया था उसमें ये था भैया 2 थीटा डायग्राम से, और ये C पॉइंट और ये P पॉइंट, सॉरी ये नहीं, जो राइट है पूरा जो रियल फिगर था हमारा उसमें ABC, तो इसमें ये हमारा पूरा एंगल था भाई 2 थीटा था कि नहीं था भाई, और ये जो बेस था ये था 28। अब यहाँ पे tan 2 थीटा के हिसाब से हम जब वैल्यू निकालें तो tan 2 थीटा के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आया है 24 अपॉन में 7 बेस 7 की वैल्यू कितनी है 28, 7 चौक 28 है ना भाई। तो यहाँ परपेंडिकुलर में भी आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 96 आ गया हमारा भाई परपेंडिकुलर। ये हो गया उस ट्रायंगल का। अब हमें निकालना है एरिया, ए बी हमारी 96 होगी। अब एरिया निकालने में कोई दिक्कत थोड़ी है राइट एंगल ट्रायंगल की। 1/2 गुणा में 90 डिग्री बनाने वाली साइड बेस गुणा में 96, काट दो, 2 एकम 2, तो इसके 96 की 14 में मल्टीप्लाई करोगे 1344 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी था, स्टेप टू स्टेप समझोगे थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ही। 13-24 कोई डाउट आए ना तो आप मेरे जीमेल अकाउंट पे या फिर मेरा नंबर डाल दूँ क्या, नंबर ठीक रहेगा, इंस्टा पे पूछ लिया करो यार, नवीन 8.yadav8, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम है भाई, इस पर अगर कोई डाउट हो तो डाउट पूछना, बकेती मत करना। किसी को भाई वीडियो देखनी है देखो, नहीं देखनी है यूज़फुल नहीं है तो मत देखो, लेकिन वो कि अच्छा नहीं करता, वो नहीं करता, ये तुझे क्या आता है फलाना डिमका मत करना भाई, हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है। अगर नहीं देखना तो बतेरी दुनिया है, उनका जाके देख लो और पढ़ लो कहीं से भी। आपने सिलेक्शन लेने से मतलब है, ये कंपेयर मत करो ये कि ये सिखाने वाला कम है वो सिखाने वाला ज़्यादा है। आपने सिलेक्शन लेना, जहाँ से अच्छा मिले सीखने को सीखो भाई। तो आज हम इस वीडियो में गाइज ये क्वेश्चन नहीं करते, एक क्वेश्चन और करते हैं। दूसरा तरीका और समझ लो इस क्वेश्चन को करने का, सिमिलरिटी से देखो कैसे करोगे भाई। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 12 है, तो भाई कोने में क्या बनता है स्क्वायर बनता है, ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी कि नहीं होगी। अच्छा जी, और ये हम लाइन इसको जोड़ेंगे, ठीक है, वही चीज़ को, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये तीनों चारों पॉइंट क्या है एक लाइन पे होते हैं। अब आप एक बात बताओ भाई, ये रेडियस है, ये रेडियस है, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा बता सकते हो। देखो 2 सर्कल जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट की दूरी क्या होती है उनके भैया रेडियस का सम। तो ये 12 है, ये 13 है, तो ये जो पी से क्या कितनी हो जाएगी भैया, ये 15 हो जाएगी टोटल। 12 और 3 15 होगी कि नहीं होगी भाई, हाँ हो जाएगी। अच्छा ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, ये 3 है, तो भैया इस सिधाई में जाएगी तो ये भी तो 3 होगी। तो 12, ये टोटल 12 थी, 12 में से 3 जाएगी तो ये कितनी बचेगी 9। मैं ये जो ट्रायंगल है ना, ये पॉइंट आ गया मान लो M, तो पी एम क्यू को बाहर लाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे यहाँ कर सकते हैं। पी क्यू एम ये 9 है, ये 15 है, तो 3 4 5, 3 3 9, ठीक है, 5 3 15 और 4 3 12। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का ये आ गया 12, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये टोटल आ गया भाई 12। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी आ गई 12। भाई ये जो रेखा है ना, ये ओ से लेके एम, ये परपेंडिकुलर डाल लो यहाँ से, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालोगे तो वो इसके इक्वल ही जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये 90 डिग्री का मान लो, फिर कर लो। चाहे किसी भाई के ये छोटे छोटे डाउट आ जाते हैं कि यार ये रेखा इधर हो जाती तो नहीं, ये इसके पैरेलल होती है, ये जो पॉइंट है ना इसके पैरेलल यहाँ से 90 डिग्री का कौन डालोगे, परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 90 डिग्री का ये रेखा इसके बराबर होगी, ठीक है भाई। अब लगाओ भाई सिमिलरिटी,
ट्रायंगल ये छोटे वाला, यहाँ पे नामकरण कर दें क्या कुछ, ये पी पॉइंट तो हो गया नहीं, ये एल पॉइंट, ये भाई के पॉइंट। छोटा बड़ा ट्रायंगल देखो सिमिलर है, यहाँ पे सिमिलरिटी लगा रहे हैं हम भाई। ट्रायंगल सी पी एल, ये ट्रायंगल सी क्यू के, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं भैया, सिमिलर हैं, छोटे बड़े सिमिलर हैं। तो ट्रायंगल सिमिलर, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या इक्वल होगा भाई। ये 12 और 3 है, क्या रेशियो है भाई, पी एल रेशो क्यू के क्या है भाई, 12 रेशो 3। तो जो रेशो होगा ना, पी एल है ना पूरी बड़ी, तो सी एल रेशो सी के क्या होगा भाई, वो भी 12 रेशो 3 ही होगा। ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। इसको काट लो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, इसको भी काट लो, 3 एकम 3, 3 चौक 12। 1 रेशो 4 होगा कि नहीं होगा भाई, हाँ बिल्कुल होगा। यहाँ पे अपना क्या नाम है, इतु बितु छिमपतुता, ये 1 है, ये पूरी 4 है भाई। अगर आप एल से लेके सी तक हो तो ये बीच में के पॉइंट है, ये सी है, ये हमारा एल है, ये पूरी 4 है, ये 1 है, तो ये कितनी हो गई 3। 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 12, 3 चौक 12, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 4। आ गई कि नहीं आ गई, हाँ भाई। तो हम पूरी बी से लेके सी पूरी रेखा नहीं बता सकते, 4 12 12 12 12 24 और 4 28, ये पूरी रेखा कितनी आ गई, बी सी हमारी 28 आ गई कि नहीं आ गई। अब आ जाओ भाई आप इन सर्कल के ऊपर, आप देखोगे सी से लेके एल, ये इन दोनों सर्कल की टेंजेंट है। यहाँ सी से लेके ये पॉइंट और ये पॉइंट में नामकरण कर दो भाई जेड और वाई, ठीक है। सी से लेके एल हमारी कितनी है, 12 और 4 16, तो ये सी से लेके जेड ये भी तो 16 होगी। अरे मेरे बच्चे तो नहीं भाई, हो ही कह लूँगा, इतना बड़ा तो नहीं हुआ हूँ मैं भी यार, ठीक है। ये यहाँ पे टच कर रही है, ठीक है, ये टच कर रही है इसको सर्कल को, तो ये पॉइंट ये 16 है, तो भाई ये भी 16 होती है, इक्वल होती हैं ये, ठीक है। तो ये आ गई हमारी भैया 16। अब आप ये देखो हमें क्या क्या पता चल गया, ये 16 ये 12, हमें ये दोनों इक्वल हैं भैया। हमें सिर्फ ये ए बी, मतलब ये अगर हमें पता चल जाए इतनी, तो हमारी तो बात बन जाए। नहीं तो यहाँ पे या तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओ या हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओगे भाई। तो भाई हिट एंड ट्रायल मेथड क्या बोलता है, ये पूरी थी हमारी 28, तो 28 कौन से ट्रिपलेट में आती है, ट्रिपलेट में तो आती है भाई 7 24 25। 7 का हम 7 चौक का 28 करेंगे 4 गुना, तो 7 चौक का 28 होता है, ये आ गया 28। इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 4 की, 25 चौक का 100, और इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9 96। अब भाई हमारी हाइपोटेनस आ गई 100, मतलब 100, ये पूरी 100 है, तो 100 में से 16 जाएगी तो ये कितनी बचेगी 84। ये 84 बचेगी, तो भैया ये इक्वल है इसके, तो ये भी 84, मतलब 84 और 12 कितना, ये 96 होना चाहिए। 96 हो रहा है तो बात बन जाएगी, नहीं तो भैया ये हमारा हिडन ट्रायल मेथड गलत है। तो 84 प्लस में 12 कितना होता है, 4 और 2 6, 8 और 1 9, 96। तो चेक हो गया भाई, हिडन ट्रायल मेथड हमारा घूम फिर के पूरा सारी चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की बात समझ में आई होगी। बस अब बचा ही क्या, अब एरिया अब हमें तीनों साइड पता चल गई, हमें तो 2 ही साइड चाहिए ना एरिया निकालने के लिए। ये 96 है, ये 28 है, निकाल दो 28 गुना में 96, 2 से काट दो, आपका आंसर आ जाएगा 13, कितना आया था रे 1344, कुछ ऐसा आंसर आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सिमिलरिटी से। देख लो एक बार भाई सारी चीज़ें मैंने जो लिखी हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सिमिलरिटी से भी करा दिया मैंने और ट्रिग्नोमेट्री से भी करा दिया। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर, इसके अंदर पी एस मीडियन है। मीडियन है तो भैया सामने वाले साइड को 2 बराबर भागों में बांटेगी, हाँ जी बराबर भागों में बांट दिया। द मेजर ऑफ एंगल पी आर और क्यू, ये वाला एंगल है हमारा 30 डिग्री, और भाई एंड एंगल पी एस क्यू ये हमारा भाई 45 डिग्री। तो भाई ये 45 है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। तो इसके अपोजिट एक तो 30 है और एक ये है, तो मतलब 30 प्लस में क्या पुट करेंगे 45 आ जाए, बराबर होगा तो भैया 15 डिग्री। तो ये एंगल हमारा हो गया 15 डिग्री। यहाँ से आप इस केस में कुछ और दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ से आप ना एक परपेंडिकुलर डाल दो, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, फिर काफ़ी चीज़ें हमें समझने को मिल जाएंगी। ये 90 डिग्री है, ये 30 है, ट्रायंगल पी ये एम नाम दे दो, ट्रायंगल
क्यू एम आर में देखोगे ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 60 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? इस ट्रायंगल क्यू एम आर में और हमें क्या दिख रहा है, देखो क्यू आर का मिड पॉइंट क्या है एस, और ये 90 डिग्री है। इसको हम मिलाएंगे तो भैया जो क्यू एस की जो लेंथ होगी वही एस आर की है, तो वही लेंथ हमारी एस और एम की होगी भैया, ये बराबर हो जाएंगी। हाँ, तीनों रेखाएं बराबर हो गई भाई। अरे मेरे भाई ये मिड पॉइंट है इसका, ये 90 डिग्री है, मिला दो, ये बराबर ये बराबर ये बराबर। अभी तक तो जान चुके होगे यार। अब एक और ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल एम एस आर। इसमें दो भुजा बराबर हैं, एम एस और एस आर इक्वल हैं। इक्वल है तो ये ट्रायंगल क्या हो, कौन सा हो गया हमारा, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। दो साइड बराबर, दो सामने के एंगल बराबर होंगे। इस सामने का एंगल 30 है तो इसके सामने का एंगल भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 30। और भाई ये 30 डिग्री है तो ये इतना कितना हो गया, ये पूरा तो 90 था ना, तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा। अब फिर एक और ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ये एंगल आते ही क्यू एम और एस में देखो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो भैया ये हमारा कौन सा ट्रायंगल बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। और भाई ये 45 है और ये भाई ट्रायंगल, देखो मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, ट्रायंगल हाँ, ये क्यू है, ये एम है और ये एस है, क्यू एम एस। इसमें ये 60 ये 60 संभव, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया ना, तीनों साइड बराबर, तीनों कोण बराबर। तो भाई इसमें तो ये भी 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा तो ये पूरा, ये इतना एंगल 45 है तो ये बाकी एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 डिग्री। 15 प्लस में 45 60 होता है, तो ये पूरा एंगल तभी तो 60 बनेगा। अब भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर होते हैं, तीनों साइड बराबर होती हैं। क्यू एस और जो एम एस है ये बराबर है, तो भाई ये भी तो बराबर होगी, तीनों साइड बराबर, तीन एंगल बराबर, तीनों साइड बराबर। अब देखो आप पी एस एम, इस ट्रायंगल में आप देखो कि भाई ये 15 डिग्री, ये 15 इधर वाला, ये इतना सा 15 डिग्री, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बन जाएगा। दो एंगल बराबर, दो साइड बराबर। ये 15 डिग्री, इस 15 डिग्री के सामने ये वाली भुजा, इस 15 डिग्री के सामने ये वाली भुजा, ये दोनों बराबर हो जाएंगी। हाँ जी, बराबर हो जाएंगी। अब आप देखो भाई ट्रायंगल इसको पी क्यू एम को, इसमें ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये जो क्यू से लेके एम और एम से लेके जो पी है, ये भुजा भाई बराबर है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल बराबर है भाई। तो ये भुजा बराबर हैं, तो भाई ये 90 डिग्री है, ये भुजा बराबर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। दो भुजा बराबर, दो एंगल बराबर, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। होगा कि नहीं होगा भाई? और 45 डिग्री में से ये 15 डिग्री जाएगा तो ये कितना बचेगा भाई? 30 डिग्री बच जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर 30 डिग्री एंगल क्यू पी एस ये एंगल पूछा था, ये हमने बता दिया 30 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। गाइज आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।